कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है। अब हर रोज़ 50,000 से कम केस आने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इस संभावित लहर की मुख्य वजह होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो तेज़ी से फैल रहा है। बता दें कि भारत में दूसरी लहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से आई थी, लेकिन अब इसी वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। कोरोना का ये वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मच सकती है। आखिर क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट और क्या मौजूदा वैक्सीन इससे लड़ने में कामयाब होगी? आइए हर सवाल का जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट में ही म्यूटेशन के बाद दिखा है। सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में जानकारी इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में दी गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये डेल्टा वेरिएंट में प्रोटीन म्यूटेशन के बाद बना है। इसे K417N का नाम दिया गया है। ये इससे पहले बीटा वेरिएंट में भी मिला था और इसकी पहचान सबसे पहले साउथ अफ्रीका में की गई थी। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से अपना रूप बदल रहा है। सबसे पहले डेल्टा प्लस का वेरिएंट इस साल मार्च में यूरोप में मिला था। तब से लेकर अब तक इस वेरिएंट में निगरानी रखी जा रही थी। आम लोगों को इसके बारे में जून में पता चला। अब ये वेरिएंट यूरोप, एशिया और अमेरिका जैसे देशों में भी फैल गया है। भारत के कई राज्यों में अब इस वेरिएंट से जुड़े केस लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज़्यादा मामले सामने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आती है। यहाँ डेल्टा वेरिएंट के 6 केस मिले हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल से 3-3 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 9 मामले रत्नागिरी, फिर 7 जलगांव, 2 मुंबई और एक पालघर थाने और सिंधुदुर्ग में है। केरल में मिले 3 मामले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से हैं। इनमें से एक मामला 4 वर्षीय बच्चे का भी है। डेल्टा प्लस 9 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, रूस और चीन में भी पाया गया है। इस वेरिएंट से ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी। इसको लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस वेरिएंट से एक्टिव केस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें से 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। उधर वीरोलॉजिस्ट का कहना है कि अभी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे ही तीसरी लहर आएगी। वीरोलॉजिस्ट का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी भी ज़्यादा डेटा नहीं है। फिलहाल पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार होगी। फिलहाल सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन इस पर असरदार हैं। ICMR ने कहा है कि फ़िलहाल इस बात को लेकर स्टडी की जा रही है कि हमारे यहाँ की वैक्सीन इसके खिलाफ असरदार है या नहीं। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।